पायलट्स का प्रोफेशन हर कंट्री में एक मेजर प्रोफेशन बन गया है। आजकल फ्लाइट्स की टिकट्स इतनी लो हो गई है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए इन प्लेन्स को अच्छे से और सेफली उड़ाने के लिए हमें पायलट्स की सख्त ज़रूरत है। एयरफोर्स जैसे जगह पर तो पायलट्स के बिना कुछ भी करना नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम कमर्शियल पायलट को एयरफोर्स पायलट्स के साथ कंपेयर करेंगे। इनकी क्वालिटी से लेकर एलिजिबिलिटी तक सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट पायलट हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर उड़ाता है। वो मोस्टली बिजनेस पर्पस या फिर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है। इसके अलावा वो ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रेस्क्यू, इवैक्यूएशन ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग, फायर फाइटिंग और क्रॉप डस्टिंग के लिए भी एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। मोस्टली किसी भी कमर्शियल एयरलाइन में एक कैप्टन पायलट के साथ 2 और पायलट अपॉइंट होते हैं जिन्हें फर्स्ट ऑफिसर और को पायलट कहते हैं। वहीं एयरफोर्स पायलट्स को फाइटर पायलट्स भी कहते हैं। ये पायलट्स मोस्टली फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, टैंकर्स फ्लाई करते हैं। इन पायलट्स को ट्रेन किया जाता है एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। जिस भी फाइटर पायलट ने अगर 5 एयर टू एयर किल्स किए हो तो उसे फ्लाइंग एस या फाइटर एस कहते हैं। नंबर 2, क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम कमर्शियल वर्सेस एयरफोर्स पायलट। एक कमर्शियल पायलट बनाने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके पास नर्व्स ऑफ स्टील होना चाहिए। यानी किसी भी सिचुएशन में उसे काम रहना चाहिए और पैनिक होकर कोई रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वहीं एक फाइटर पायलट एयरफोर्स का सबसे हाईली रिगार्डेड और डिज़ायरेबल पोजीशन है। किसी भी इंडिविजुअल को ये बनाने के लिए उसके पास एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रॉन्ग मेंटल ड्राइव, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टीम वर्क एबिलिटीज़ होना चाहिए। तभी वो एक अच्छा एयरफोर्स पायलट बन पाएगा। ऑलमोस्ट हम सभी का एक ड्रीम होता है कि हम इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs या NITs से अपनी इंजीनियरिंग करें या तो फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको IIT, JEE और नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अनअकैडमी आपकी यही प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसके डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 इयर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस क्लास 11 और प्लस क्लास 12 और 2 इयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 इयर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और ड्रॉप ईयर और 2 इयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन की प्राइस पर मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी। आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेज रखे जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो वहाँ हमारा कोड FACTS10 यूज करें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 3, हाउ टू बिकम। इंडिया में कमर्शियल पायलट बनाने की ट्रेनिंग कोई भी स्टूडेंट 12th क्लास के बाद से ही शुरू कर सकता है। स्टूडेंट्स को कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए उन्हें रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट क्लियर करने होते हैं। 12th के बाद ये कोर्स करने की फीस करीब ₹15 लाख to 20 लाख तक होती है और अगर अब्रॉड जाके ट्रेनिंग लेनी हो तो फी और ज्यादा हो सकती है। वहीं इंडियन एयरफोर्स सुनने में ही एक्साइटिंग और प्रेस्टिजियस काम लगता है। कोई भी इंडिविजुअल इंडियन एयरफोर्स 4 तरीके से ज्वाइन कर सकता है। पहला है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यानी CDSE। ये एग्जाम UPSC साल में 2 बार कंडक्ट करता है। ये एग्जाम क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट परमानेंट कमीशन जॉब ज्वाइन कर सकता है। दूसरा तरीका है NCC स्पेशल एंट्री। इसमें एंट्री लेने के लिए मेन और विमेन दोनों एलिजिबल है। इसमें रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स और NCC एयर स्क्वाड्रॉन्स करते हैं। थर्ड में है डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्ट NDA का एग्जाम क्वालिफाई करके
फिर 3 इयर्स ट्रेनिंग के बाद उन्हें परमानेंट कमीशन ऑफिसर का पोस्ट मिल सकता है। और 4th यानी लास्ट वे है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT। ये एग्जाम क्वालिफाई करने से कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन कर सकता है। ये टोटल 14 इयर्स का कमीशन होता है। नंबर 4 एलिजिबिलिटी। कमर्शियल पायलट के लिए मिनिमम एज रिक्रूटमेंट है 17 इयर्स और स्टूडेंट का 12th में 50% स्कोर होना चाहिए और स्टूडेंट्स ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो। पर अभी कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के पास रिक्वायर्ड अथॉरिटी से इशूड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं इंडियन एयरफोर्स का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी CDSE देने के लिए एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट ने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया हो और 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा हो। इस एग्जाम के लिए कोई परसेंटेज बार नहीं है। NCC स्पेशल एंट्री के लिए कैंडिडेट से कम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ND एग्जाम्स में 12th स्टैंडर्ड तक के मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस 12th में उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी FCAT देने के लिए कैंडिडेट ने मिनिमम 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ 60% स्कोर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर होना चाहिए। नंबर 5 टॉप इंस्टीट्यूट्स। कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब और नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहीं इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे ट्रेनिंग कमांड्स और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी जो दुंडीगल में लोकेटेड है वहाँ होती है। इसके अलावा एयरमैन के लिए कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगांव, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवारी चेन्नई और वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तांबाम चेन्नई। नंबर 6 फ्लाइंग आवर्स। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कम से कम 200 आवर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग आवर्स होना चाहिए। वहीं इंडियन एयरफोर्स में पायलट का फ्लाइंग आवर कम से कम 250 to 300 आवर्स डिफरेंट एयरक्राफ्ट के साथ होना चाहिए, तभी वो किसी कॉम्बैट के लिए जा सकते हैं। नंबर 7 सैलरी। इंडिया में कमर्शियल पायलट की हाईएस्ट सैलरी मैक्सिमम 5 लाख पर मंथ होती है और मिनिमम 1 लाख पर मंथ तक की होती है। वहीं एक इंडियन एयरफोर्स पायलट की सैलरी मंथली 62,000 से 1,60,000 तक की हो सकती है। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।